प्राचीन समय की बात है। कश्मीर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी थी। ये पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह बेचारा पत्नी से तंग आ चुका था। इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी नहीं रहा। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उसके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही, वह अपने आप से यह कहता रहता था। परंतु श्रोताओं, उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उस पर उठा लेती थी। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। इसलिए अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों की बहुत मदद करता है, बहुत धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैं भी अपना भाग्य आजमा कर देख लेता हूं। ब्राह्मणी बोली, ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पत्नी ने कहा ब्राह्मण की ने। श्रोताओं, ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास ना पहुंच गया हो। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिखाई दिया। एक जंगल में पहुंच गया तो वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रख दिया ताकि कुछ खाकर आराम कर सके। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस ब्राह्मण के झोले में घुस गया, जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रख रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा और जब उसने झोली में देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया गया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे ये झोली भेंट करे। सोचा कि ये वह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचते ही वह ब्राह्मण घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो मैं लौट आया हूं और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद ही खोल करके देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। ब्राह्मण कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ, वह भी है, चलो चलो। दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो ब्राह्मण ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया, ऐसा कह करके ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिल जाएगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, वैसे ही एक सांप बाहर निकल कर आया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप, बचाओ बचाओ। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाजा बंद था। अरे दरवाजा खोलिए, वह जोर से चिल्लाई। ब्राह्मण कहने लगे, हाँ हाँ खोलता हूं, थोड़ी देर ठहर जा। मगर ब्राह्मण ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा और उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर छोटा सा बड़ा तेजवान बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया मगर वह डर के वजह से अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे डस लेगा। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं।
अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो जाऊंगी और कभी लड़ूंगी नहीं। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर के ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर गया तो इतने सुंदर बालक को देख करके उसके सारे दुख दूर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब वे सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य ही खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता था। श्रोताओं, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नागराय रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह विद्यालय नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा होशियार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। ये इसलिए क्योंकि वह एक स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब वो नागराय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यहां आसपास कोई पवित्र जलाशय नहीं है? पिताजी कहने लगे, क्यों, किस लिए बेटे? मैं एक पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहता हूं। क्यों? पिताजी बोले, मेरी कई दिनों से इच्छा है। बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, यहां हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय है नहीं बेटे, मगर राजा के बाग में एक बड़ा सुंदर पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहां है। वह बालक कहने लगा, नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाहियों ने हमें देख लिया तो महाराज को खबर लग जाएगी और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण कहने लगे। वह बालक कहने लगा, नागराय, आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूं, मगर फिर भी हमें ध्यान तो रखना होगा। तो वह नागराय कहने लगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपका कुछ नहीं होगा। जब वह बालक ज्यादा हट पकड़ने लगा तो वह ब्राह्मण उसे राजा के बाग की तरफ लेकर चल देता है। दोनों बाग के पास पहुंच गए और नागराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं। इन पर चढ़ना तो आसान नहीं है, परंतु वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छिद्र नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा तो वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में बदला और बाग के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का तालाब देखा तो उसने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित हो गया और उस निर्मल जलाशय में स्नान करने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप 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 की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने के लिए भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नागराय वहां से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकल गया था। श्रोताओं, कुछ दिनों बाद वह फिर वहां से वापस आया और वहां नहाने लगा। इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा करने लगी। राजकुमारी का नाम था हिमाल। हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है ये जो मेरे बाग में मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। श्रोताओं, राजकुमारी हिमाल की बात सुनकर के दासियां चली जाती हैं, मगर इस बार भी वो नागराय को नहीं देख पाई क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नागराय आया तो हिमाल वहीं ताल के आसपास बैठी थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में कभी होती ही नहीं है। कौन हो सकता है ये? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि ये कहां जाता है।
जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने एक युवक का रूप धारण कर लिया था और वह ब्राह्मण सोदराम, उस ब्राह्मण का नाम था सोदराम, उसके घर चला गया। लगता है कि वह इसी ब्राह्मण का बेटा है। अब तो श्रोताओं, राजकुमारी हिमाल उस पर आसक्त हो जाती है और अपनी माता के पास पहुंच जाती है। अपनी माता से कहने लगी कि उसे नागराय के साथ विवाह करना है। वह सोदराम नामक ब्राह्मण का पुत्र है, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो मैं कर दूंगा। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहां बुलाऊंगा, तुम्हारा स्वयंवर आयोजित करूंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार कर लूंगा। नहीं पिताजी, लड़की कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कर रही हो। राजा कहने लगा, वह एक ब्राह्मण, एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा। मैं राजा हूं। कहा मैं और कहां वह, क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं पुत्री? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ लाऊंगा। राजकुमारी कहने लगी, नहीं पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर है। मैंने तो उस ब्राह्मण के बेटे को ही अपना पति मान लिया है। मैं अब किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उस सोदराम नामक ब्राह्मण को बुलाने की आज्ञा दी। जब वह ब्राह्मण राजा की आज्ञा को सुनता है तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, महाराज ने क्यों बुलाया होगा? क्या उसको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उसको ये तो नहीं पूछना चाहता कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर इतना धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो नहीं सका और जब प्रातःकाल हुआ तो वह महाराज के दरबार में पहुंच जाता है। और जब वह महाराज के सामने, महाराज के दरबार में पहुंचा तो राजा मन में विचार करने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर भी अपनी पुत्री हिमाल की बातों को ध्यान में दिया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इसी से बात करनी होगी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उससे मेरी बेटी के साथ विवाह करने की अनुमति देंगे? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, आप महान हैं, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं तो केवल आपकी प्रजा का एक सदस्य हूं। आपने जो ठीक समझा, जो आपको उचित लगे, वही मैं करने को तैयार हूं। राजा और प्रजा दोनों सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक भला और क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राज्य ज्योतिषी को बुलाते हैं और विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकल करके सोदराम ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी था। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। तो वह नागराय कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं या फिर बहुत सुंदर बारात के रूप में बुलाना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, जो महाराज की इच्छा होगी हम उसी तरीके की बारात लेकर के चले जाएंगे। अरे बेटे, ब्राह्मण कहने लगे, ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। नागराय कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर देगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए ये एक जरूरी है कि महाराज किस तरीके की बारात
बुलाना चाहते हैं। महाराज से आप पूछवा लीजिए। श्रोताओं, अगले दिन सोदराज महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज से प्रसन्नता पूर्वक मिला और कहा कि हे राजन, मैं कैसी बारात लेकर के आऊं, आप मुझे अनुमति दीजिए। श्रोताओं, राजा कहने लगे कि जो राजा महाराजाओं की बारातें आती हैं, इस तरीके की बारात आनी चाहिए। अब देखिए श्रोताओं, नागराय ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरा ये पत्र है और आप जिस सरोवर से मुझे लेकर के आए थे, ये पत्र उस सरोवर पर रख दीजिए और वहीं से सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। श्रोताओं, नागराय के कहने पर वह ब्राह्मण एक पत्र लेकर के उसी सरोवर पर पहुंच जाता है और वहां वह पत्र उसने पानी में डाल दिया। और जब पत्र पानी में डाला तो उसी में से बड़ी सुंदर बारात, बड़े बैंड बाजे, ढोल आदि, हाथी घोड़े, सोना चांदी सभी ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सुंदर बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक बहुत लंबा जुलूस आता हुआ दिखाई देखा। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या ये सोदराम के बेटे की ही बारात है या कोई और राजकुमार आ रहा है? तो मंत्री कहने लगा, नहीं महाराज, ये उसी ब्राह्मण के बेटे की बारात है, आप देखिए। तो श्रोताओं, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और विवाह प्रसन्नता पूर्वक महाराज ने संपन्न करा दिया। भव्य समापन के बाद राजा ने नागराय को दरबार में आने के लिए कहा और उसे दरबारियों को दिशा निर्देश देने के लिए अपने दरबार में रख लिया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नागराय को और अपनी पुत्री को एक बड़ा सुंदर सा महल बनवा दिया और नागराय अपनी पत्नी हिमाल के साथ, उस राजकुमारी का नाम था हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। श्रोताओं, नागराय की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति को बहुत समय से ना आने के कारण चिंतित रहने लगी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके एक हिमाल नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है, तो समस्त नाग पत्नियां बड़ी क्रुद्ध हुईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नागराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर के चल दी। उसने सोचा कि जब नागराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे अपने नाग पत्नियों की याद आ जाएगी और औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर वह बाहर चली आई। शाम को जब वह नागराय वापस घर आया तो उसने वह बर्तन देखे तो बड़ा गुस्सा किया। उसने हिमाल से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा समझा करके, देखो, कभी भी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों के बस में मत आना, उनसे कुछ भी मत खरीदना। श्रोताओं, जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने हिमाल से कहा, हे राजकुमारी, मेरा पति नागराय मुझे देख छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। ये सुनकर हिमाल को बहुत गुस्सा आया और मन में सोचने लगी, क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ, वह स्त्री कहने लगी, तुमने बिल्कुल उस फूहड़ व्यक्ति से ही शादी की है, वो मेरा पति है, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है, आपके लिए तो कई राजकुमार आ जाएंगे। राजकुमारी जी, आप मेरा पति मुझे वापस कर दीजिए। हाँ, आप उनकी परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा? राजकुमारी कहने लगी, कैसे परीक्षा? तो वह नागिन कहने लगी कि आप उसे पानी में उतरने के लिए कहिए। यदि वह पानी में डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति है, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका पति हो जाएगा। ये कहकर के वो नाग कन्या थी, नाग पत्नी थी, वो वापस उसी
जल में उतर जाती है। जब शाम का वक्त हुआ और नागराय महल में आया तो हिमाल ने सारी कथा नागराय को सुना दी। राजकुमार नागराय कहने लगा कि हिमाल, तुम्हें ये सारी बातें कौन बताता है? तो हिमाल कहने लगी कि महाराज, एक स्त्री आई थी। अच्छा, स्त्री आई थी, परंतु ध्यान रखना, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल करके आई थी। वह हमें अलग करना चाहती थी। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना हिमाल। नहीं महाराज, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी, हिमाल कहने लगी। मगर आप पानी में उतरकर मुझे जल परीक्षा दे दीजिए, मैं फिर निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागराय हिमाल से नहीं करता रहा, मना करता रहा कि हिमाल, तू मुझे सरोवर के पानी में मत उतारे। परंतु हिमाल कहने लगी कि नहीं महाराज, मुझे विश्वास हो जाएगा। नागराज जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिन उसे खींच लेंगी पकड़ के। लेकिन हिमाल की जिद के आगे उसकी एक भी पेश नहीं चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हिमाल किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। ज्यों ही नागराय के पांव जल में उतरे, अनेक नागनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे उतारती ले गईं। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा और हिमाल ये देखकर रोने लगी। नागनियां नागराय को बहुत नीचे तक ले गईं। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो चुकी थी। हिमाल रोते रोते अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागराय के बारे में सोचती रही। उसे ना सुख था और ना चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नागराय के नाम पर गरीबों में बांटने लगी। हर रोज जो भी कोई आता वह उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर देती। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास केवल ये सोने की ओखली और सोने का मूसल बच गया है। आप इन्हें ले जाइए। इसके बाद मैं मर जाऊंगी। अब मैं जीकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब वो निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे, वो वृद्ध सुना रहा है उस राजकुमारी को एक कथा। जब हम इस जंगल के पास रुके थे तो हे राजकुमारी, क्या कहूं, बहुत आश्चर्य की बात देखी मैंने। वहां एक साफ पानी का तालाब था। उस ताल को देख करके हम रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, जब कुछ आवाज हुई, हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आ रही है। जब तक वह पूरी तरह बाहर जब उसकी फौज बाहर आई तो मैं पूरी तरह से जाग गया था। हे राजकुमारी, मैंने देखा राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात को खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी तो ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर वह राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले आए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम ये खाना है। उसके बाद हे राजकुमारी, वह भी तालाब में उतर गया। ये सब सुनकर के वह राजकुमारी उस वृद्ध से कहने लगी। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नागराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? तो वृद्ध भिखारी कहने लगा
क्यों नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अवश्य ताल के पास लेकर के चलूंगा। श्रोताओं, अब तो वह भिखारी उस राजकुमारी हीमाल को उस ताल के पास लेकर के चल देता है। संध्या होते ही ताल के पास तीनों पहुंच जाते हैं। उस वृद्ध की पुत्री, राजकुमारी हीमाल और स्वयं वृद्ध। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को तो नींद आ गई, मगर हीमाल राजकुमारी जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था, सब सो गए, नागराय उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नागराय वहां एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? और श्रोताओं, हीमाल सब कुछ देख रही थी। हीमाल ने जब अपने नागराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे ना रह गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नागराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर मेरे साथ रहो। नागराय चौंक गया, समझ ना पाया कि क्या हुआ और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे देखो, राजकुमारी कहने लगी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नागराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता है। नागनियां उसे ऊपर आने नहीं देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नागराय उस राजकुमारी हीमाल से कहने लगा। राजकुमारी हीमाल कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही तुम्हारे साथ उस ताल में ले चलिए, ताल लोक में ले चलो महाराज। राजा कहने लगा, नागराय, हे राजकुमारी, ऐसा संभव नहीं है। परंतु राजकुमारी मानने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद नागराय उसे अपने साथ ताल में ले जाने के लिए मान जाते हैं, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने हीमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित कर लिया और अपनी जेब में रख लिया। जब वह नागराय ताल लोक में पहुंचा तो उसकी सभी नागनी आ गईं और उसका स्वागत किया। नागराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ गया। जब नागराय ने पूछा तो नागनी कहने लगी कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नागराय ने उन्हें बताया कि हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट ना पहुंचाने का वचन दे दे। समस्त नागनी मान गईं और कहने लगी कि हम उसे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। श्रोताओं, तब नागराय ने कंकड़ बनी हुई उस अपनी प्रिय पत्नी हीमाल को निकाला। कंकड़ हीमाल में परिवर्तित हो गई। जब उन नागनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो बहुत बड़ी ईर्ष्या हुई, द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक साथ ये निर्णय लिया कि वे हीमाल को मारेंगी तो नहीं, लेकिन उससे कठोर परिश्रम कराएंगी, उसे काम पर लगाएंगी। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक काम यह भी था कि वह समस्त नागनियों के बच्चों के लिए दूध उबालकर पिलाएगी। हीमाल काम में जुट गई और बिना परेशान हुए सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पनियों के बच्चों को दूध पिलाती, उन्हें बड़े ध्यान से रखती। एक दिन क्या होता है श्रोताओं, ऐसा कुछ हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ और जैसे ही उन सांपनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया तो वो सभी के सभी बच्चे मर गए। जब उन नागनियों ने यह देखा कि हीमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह हीमाल भी मर गई। जैसे ही हीमाल की मृत्यु हुई तो नागराय बड़ा दुखी हुआ। वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई। उस सैया पर हीमाल को लेटाया और ताल से बाहर ले आया। उसने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता
और अपनी प्रिय पत्नी हिमाल की सैया को देख करके वापस तालाब में लौट जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उस महात्मा ने उस पेड़ की टहनियों के बीच में एक सैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर हिमाल के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, ये बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। श्रोताओं, बड़े तपस्वी तेजस्वी महात्मा थे। उसकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली और हिमाल पुनः जीवित हो गई। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और हिमाल दोनों दूसरे गांव में चले गए। जब कुछ दिन बाद नागराय बाहर निकला और पेड़ पर रखी अपनी हिमाल को देखने लगा तो वहां हिमाल का शव नहीं मिला तो बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगा, क्या कोई हिमाल का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई है। वह ये विचार करके भटकने लगा और वन में हिमाल को ढूंढने लगा, मगर हिमाल का कहीं कुछ पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव तक पहुंचा और श्रोताओं, सर्प तो था ही। उसे उस महात्मा के घर का पता चल गया। उस महात्मा के आश्रम में पहुंच गया जो हिमाल को जीवित करके लाया था। वहां उसने हिमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला और एक सांप में बदल गया। सांप में परिवर्तित होकर के वह हिमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वह महात्मा का बेटा आया, वह महात्मा था, उसका एक पुत्र था, वह घर आया और उसने देखा कि हिमाल के पास एक सांप बैठा हुआ है तो वह मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि ये कहीं इस स्त्री को नहीं डस ले। उसने एकदम से अपनी तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हिमाल भी जाग गई। जब उस हिमाल ने देखा तो वह रोने लगी, अरे तुमने ये क्या कर दिया, हाय तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागराय की हत्या कर दी। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ियों की चिता बनवाई गई और मृत नागराय को लेकर के हिमाल उस चिता पर बैठ गई। उसी समय श्रोताओं, क्या होता है, दोनों में अग्नि प्रवेश कर गई और दोनों जल करके भस्म हो गई। महात्मा ये सब देख करके बड़ा दुखी हुआ। वह चैन से ना सो सका, वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां हिमाल और नागराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती माता दो पक्षियों के रूप में बैठे थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें, तो शिव ने पार्वती से कहा, देखो कितने कष्ट में है ये भला आदमी, इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर ये इस भस्म को किसी जलाशय में डाल दे तो ये दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। श्रोताओं, उस वृद्ध पुरुष ने ये बात सुनी उन पक्षियों की तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उस राख को लेकर के एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही वह भस्मी उस पानी में गिरी तो वैसे ही नागराय और हिमाल पुनः जीवित हो उठे। नागराय और हिमाल पहले से भी अधिक सुंदर और मनोहर दिखाई देने लगे। उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा सा घर बनाया और उस घर में रहने लगे। वृद्ध पुरुष जो महात्मा पुरुष था वह भी उनके साथ रहने लगा, जिसने राजकुमारी हिमाल को और नागराय को जीवित किया था। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की, नागराय ने और हिमाल ने। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों को पूरा करते थे, उसका ध्यान रखते थे। एक दिन श्रोताओं,
वह वृद्ध जब ज्यादा वृद्ध हो गया तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग से धार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारी आज की कहानी, एक राजकुमारी का सर्प के साथ विवाह कैसे हुआ। यदि श्रोताओं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।